नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां वायरल वीडियो विवाद को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने अपने शेखपुरा स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बेबुनियादी और निराधार आरोप लगाने वाले लोग सावधान हो जाएं। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत खबरें और फर्जी वीडियो चलाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर वह दोषी साबित होते हैं तो वह जेल जाने को भी तैयार है। श्याम सुंदर चौहान ने विपक्षियों पर राजनीति द्वेष का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी बौखलाए हुए हैं। उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो को उनसे जोड़ा जा रहा है। वीआईपी सुरक्षा के आरोप पर भाजपा नेता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी सोशल मीडिया से हुई है। सगड़ी क्षेत्र के कुछ यूट्यूबर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी उनके खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका। श्याम सुंदर चौहान ने आरोप लगाया कि वह शोषितों, वंचितों और गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने विधायक रामविलास चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 1 साल पहले लगाए गए आरोपों में आज तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। भाजपा नेता ने चुनौती दी कि उनके खिलाफ जो भी वीडियो या कॉल रिकॉर्डिंग बताई जा रही है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। अगर उसमें उनकी संलिप्तता साबित होती है तो वह जेल जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी जनता की सेवा करें, उन्हें परेशान कर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप सभी जो भी यहाँ पर हमारे आवास पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, समस्त पत्रकार बंधु जो भी यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग का मैं धन्यवाद करूँगा। और आप सभी लोगों को इसलिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि कुछ लोग जो आजमगढ़ के सोशल मीडिया से मेरी छवि को खराब करने के मकसद से जो है जो मनगढ़ंत कहानी बना के चला रहे हैं, जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है, उसी के संबंध में मैं आप लोग के समक्ष प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो क्या है सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है जो आपकी छवि धूमिल हो रही है? सोशल मीडिया में पिछले करीब 4-5 दिन पहले से मेरे बारे में मेरा नाम लेके मेरा फोटो लगा के तमाम जो कि घटनाओं के बारे में दिखाया जा रहा है कि जो कभी मैंने इस प्रकार का न कोई घटना भी नहीं किया। क्या कई मुकदमे में आप वंचित हैं, आप वीआईपी सुरक्षा लेके चलते हैं, प्रोटोकॉल के विपरीत आप चलते हैं और काफी विवादित छवि के हैं, लोगों से पैसा लेके काम कराने के नाम पे लेते हैं, क्या है सच्चाई? देखिए, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी 4-5 दिन पहले पता चला कि कुछ आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे सोशल मीडिया यूट्यूबर के 2 लोग हैं, और वो लोग जो है बिना किसी आधार का और बिना किसी घटना कारित हुए भी किसी के प्रभाव में आके मनगढ़ंत कहानी बना के अपना चैनल की मान्यता बढ़ाने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे नाम से गलत जो है प्रचार कर रहे हैं। गलत सोशल मीडिया पर जो है वक्तव्यों का दिखाया जा रहा है, जो एकदम निराधार है। आप लोग को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साल भर पहले मेरे ऊपर 2 एफआईआर की गई, एक जून में की गई, एक जुलाई में की गई। जो जून में की गई उसमें कोई एविडेंस नहीं था। एफआईआर होने के पश्चात मैं बार बार कहता रहा सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इसकी जांच करा लिया जाए। अगर इसमें एविडेंस है मेरे विरुद्ध तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज तक उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला और हाई कोर्ट ने उस मामले को लेके रोक लगा दिए कि बिना एविडेंस का कोई मुकदमा नहीं चल सकता। और जो 1 महीने बाद मुकदमा किया गया, हमारे पड़ोसी हमारे ही समाज के हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्री रामविलास चौहान जी, उन्होंने यह कहते हुए मेरे ऊपर एफआईआर पंजीत कराया, मेरे भाई के ऊपर, कि यह लोग मेरे नाम का दुरुपयोग करते हैं, मेरा नाम लेके अधिकारियों से बात करते हैं अपने नंबर से। एफआईआर जब हो गई तो मुझे जब पता चला तो मैं जो है विवेचक महोदय से कहा और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात किया कि यदि मैंने किसी को अपने नंबर से किसी भी प्रकार का धमकी दिया है
किसी का नाम बदल के बात किया हूं तो वह नंबर मेरा उजागर किया जाए और जिस व्यक्ति को मैंने फोन किया है उसका नंबर उजागर किया जाए। आज 1 साल हो गया उस एफआईआर को कराए हुए माननीय रामविलास विधायक द्वारा, लेकिन आज तक न्यायालय में साक्ष्य नहीं दे पाए, न ही चार्जशीट जो है न्यायालय में कॉग्निजेंस भी नहीं ली गई है, अर्थात संज्ञान में भी नहीं ली गई है। अब उससे वो जो है बौखला के, क्योंकि मुझको बीच में कुछ लोकल लोगों के यहाँ भेजे, लोकल लोगों के माध्यम से मेरे पास भेजा गया कि आप सुलह कर लो, आप अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूं। मैं कहा सुलह किस बात की होगी, आपने तो मेरे खिलाफ जो है बिना साक्ष्य का फर्जी एफआईआर करा दिया, तो आइए कोर्ट में लड़िए, अगर आप सही हैं तो मैं जेल जाऊंगा, अगर आप सही नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उससे भयभीत होके उस ऑडियो को, उस समय इन्होंने जो ऑडियो मनगढ़ंत तरीके से, फर्जी तरीके से बनाए थे, उस ऑडियो को आज अपने लोगों के माध्यम से ये उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करके मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 महीने से पहले मुझे विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री पद पर मैं बैठाया गया और तभी से लेके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे जो है हिंदू समाज के प्रचार के लिए, योगी मोदी के नीतियों के प्रचार के लिए मुझे प्रोटोकॉल दिया गया, मुझे सुरक्षा दी गई है। उससे ये लोग बौखला गए। जितने भी मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या जो लोग मुझे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं, सारे लोग बौखला गए हैं कि हम लोगों के पास तो एक सिपाही भी नहीं है, इनके साथ प्रोटोकॉल चल रहा, तो क्या किया जाए, इनकी छवि खराब हो, इनको उस पद से हटाया जाए। उसी सबको लेके ये जो पीछे से वार कर रहे हैं, आज 1-2 सोशल मीडिया वाले हैं, उनके माध्यम से अपने प्रभाव में लेके आज जो है इस तरह की अनर्गल बातें, मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे खिलाफ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो ऑडियो आपकी है कि नहीं? नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से आज मेरे जितने भी पत्रकार बंधु, आजमगढ़ के जो भी सम्मानित पत्रकार बंधु यहाँ मेरे आवास पे उपस्थित हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस ऑडियो का लैबोरेटरी जांच हो। मैं सीबीआई की मांग करता हूं कि सीबीआई से इसकी जांच कराया जाए। अगर मेरी ऑडियो है, अब मेरे नंबर से फोन गया है और मेरा वक्तव्य है, तो मेरे ऊपर सुसंगत धाराओं में पुनः एफआईआर करके मुझे न्यायिक हिरासत में भेजने का काम किया जाए। यदि ऐसा नहीं है तो जो आदमी ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, एक वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, ऐसे पार्टी में ऐसे विधायक को रहने का जो है हक नहीं बनता है, जो जनता जनार्दन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो मैं चाहूंगा जांच हो, जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि मेरी गलती कहीं से पाई जाती है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। यदि मेरी गलती नहीं है तो उस आदमी के ऊपर कार्रवाई किया जाए और उसको भी जेल भेजने का काम किया जाए। यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है किसी न किसी को अपना मोहरा बनाते रहेंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी को बलि बना सकते हैं। और इनके बारे में आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि इनके जो सगे भाई हैं श्री कैलाश चौहान, जो मेरे पास जो है प्रमाण है, साक्ष्य है, आज से 5 साल 6 साल पहले जो है नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किए, वहां पे इनके भाई श्री कैलाश चौहान के ऊपर संज्ञेय अपराध में लगभग 7-8 धाराओं में लगभग कई मुकदमों में इनके ऊपर एफआईआर पंजीकृत है। वहां गौतम बुद्ध नगर की वहां से पुलिस आती है, यहां से खाली लौट जाती है। और मैं चाहूंगा कि उनकी भी जांच हो। मेरे पास प्रमाण है, गौतम बुद्ध नगर के भिन्न भिन्न थानाओं में एफआईआर पंजीकृत है और सब जितने भी एफआईआर पंजीकृत हैं सब संज्ञेय अपराध में पंजीकृत की गए हैं। और इनका लड़का यहाँ पर छुप के रहता है, शासन प्रशासन को धोखा दे रहा है, सीधे कहता है कि मेरे पिताजी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, मेरा भाई वर्तमान में जो है विधायक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हमारे गांव में कुछ व्यक्तियों की इनके द्वारा जमीन भी कब्जा किया जा रहा था और इसलिए मैंने, वो लोग जब मेरे पास भाग के आए तो मैंने उनको विधि पूर्वक न्याय दिलाने के लिए जब मैंने लड़ाई लड़ने लगा तो उससे भी परेशान होके, उससे भी गुस्सा होके, क्रोधित होके ये मेरे ऊपर इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सभी आप लोग के चैनल के माध्यम से जितनी भी हमारी जनता जनार्दन उत्तर प्रदेश की, चाहे आजमगढ़ जिले की, जो भी देख रही है, आप सभी लोग से करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप मेरे अगर परिचित हैं तो आप खुद मेरे वॉइस कॉल को आप पहचानिए कि वाकई में मेरी आवाज है कि नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि यह श्याम सुंदर चौहान की आवाज है कि ये बनाई हुई आवाज है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी दर्शक हैं, आपके सभी चैनलों के दर्शकों के मेरे ऊपर आज तक
जो भी मुकदमे लिखाए गए उसमें से सारे मुकदमे लगभग जो इनके द्वारा लिखाया गया, और जो सिविल नेचर के मुकदमे हैं जिसमें कई मुकदमे जो फर्जी लिखाए गए थे उसमें कोर्ट द्वारा उसको एक्सपंज कर दिया गया, और कुछ मुकदमों में जो है कोर्ट ने स्टे दे दिया है। आज के डेट में किसी भी न्यायालय में मेरे ऊपर किसी मुकदमे का ट्रायल नहीं चल रहा है। आप सब मुकदमे जो है सिविल के हैं, क्योंकि मेरे भाई का काम जो है पॉली हाउस कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसके वजह से जो है कुछ मुकदमे हम लोग भी किए हैं अपने पैसा रिकवरी को लेकर। तो उसके क्रास में कुछ लोग जो है सिविल का मुकदमा लिखाते हैं, उसमें मैं बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी नाम डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट में हम जाते हैं, जैसे माननीय न्यायालय सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक हम जाते हैं, जो हम साक्ष्य के आधार पर उनसे हमारे वकील जब बहस करते हैं तो उसमें हमको या तो स्टे मिल जाता है या तो उस मुकदमे को एक्सपंज कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आपका सोशल मीडिया जियनपुर से चलाया जा रहा है, ऐसा कोई लगता है आपको क्या जियनपुर में? हाँ, उसका मैं आपको मैं ये चाहूंगा, जो अभी आप हमारे पत्रकार बंधु ने पूछा कि कहाँ से चलाई जा रही है, आप खुद बता रहे हैं कि आप जियनपुर से चलाई जा रही है, तो उसका तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जो माननीय रामविलास चौहान जो विधायक हैं वर्तमान में, इनकी जो है इनकी बुआ का जो घर है जियनपुर के बगल में है, कैजड़ा गांव में है, वहां का इनके जो बुआ का लड़का है, वो जो भी सोशल मीडिया के 2 लोग चिन्हित किए गए हैं, उन लोगों के साथ उठना बैठना है और उनके माध्यम से वो चलाया जाता है, और वो सबसे पहले वही शेयर करता है। इनके जानने वाले जितने लोग हैं जगह जगह स्टंट कर रहे हैं हमको बदनाम करने के लिए, हमारी छवि को खराब करने के लिए, क्योंकि मेरा प्रतिदिन जो है जनाधार बढ़ता जा रहा है। मैं अपने समाज से लेकर सर्व समाज में काम करता हूं, और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदू धर्म के पर मैं काम कर रहा हूं। हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ हम लोग अग्रसित हैं। हम लोग की परिकल्पना है कि हिंदू राष्ट्र बने। चौहान जी, सवाल ये है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसे ही हमको पता चला कि जो यूट्यूबर जो है, एक IIN 24 और NNI 24 और एक अंकित नाम से जो व्यक्ति है, इन दोनों का जैसी हमें सूचना मिली, हम जो है संबंधित सक्षम अधिकारी जैसे आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय के यहाँ हम IGRS के माध्यम से और डाक के माध्यम से हम उनको सूचित किए हैं कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई किया जाए। हाँ, और कोर्ट से हमने अभी जो है आज के डेट में हमने मानहानि के लिए उनको लीगल नोटिस हमारे लॉयर ने जो है एडवोकेट ने जारी किया है। और आपको एक और भी बात मैं बतलाना चाहूँगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ मैं एडवोकेट भी हूँ। अभी पिछले साल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मैं वकालत पेशा से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ लोग जो है मेरे जो है राजनीतिक बढ़ते हुए कदम और कानूनी विधि में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उससे बौखला के ये लोग इस तरह षड्यंत्र करके मुझे बदनाम करने के लिए, खास तौर से माननीय रामविलास चौहान का ये पूरा षड्यंत्र है। ये चाहते हैं कि किसी तरह इसका पर कतर दिया जाए और पूरे चौहानों में मेरा नाम रहे। और मैं आप लोग के माध्यम से चैलेंज करता हूं माननीय विधायक जी को, और किसी भी क्षेत्र में मुझसे आके डिबेट कर ले, मुझे किसी भी चीज में हरा दे, मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का, चाहे स्पोर्ट का हो, वो मुझसे डरते हैं। मैं उनसे अधिक एजुकेशन प्राप्त करके आज इस राजनीति के क्षेत्र में हूँ। मेरे इतना अगर वो पढ़े लिखे रहते तो ऐसे बात नहीं करते। हम पढ़े लिखे हैं, हम कानून की पढ़ाई पढ़े हैं, हम एग्रीकल्चर से MSc हैं, हम पॉलिटिक्स से MA हैं, हम B.Ed हैं, हम जो BSc AG किए हुए, हम इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद ये लोग और बौखलाए हैं कि यह तो कहीं आगे न राजनीति में निकल जाए। बिल्कुल, जो काम करेगा वो आगे निकलेगा। तो मैं आप लोग के माध्यम से पुनः एक बार अवगत कराना चाहूंगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, ऐसे लोगों को बेनकाब करके, इनको शासन प्रशासन यहाँ इनकी सूचना पहुंचा के इनके ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके न्यायिक काम कराने का काम किया भविष्य की तलाश में है तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की।
फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफ़ायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।